इस्त्री चोरी के इल्जाम का खूनी इंतकाम। वॉल्टर में किराएदार खातून ने 4 साल इकलौते बच्चे की जान ले ली। कातिला ने बच्चे को अगवा किया, कत्ल के बाद लाश को नाले में फेंक दिया। लाश 2 रोज बाद मिली। पुलिस ने कातिला, उसके खावंद और 2 साथी अफराद को हिरासत में ले लिया। मनशियात फरोश भी जदीद हो गए। मुख्तलिफ इलाकों में मनशियात की ऑनलाइन स्मगलिंग का इंकशाफ। ANF ने पेशावर गिरोह के 11 अरकान गिरफ्तार कर लिए। 33 पार्सल्स में से 53 किलो से ज्यादा चर्स, 1.5 किलो आइस और 1 किलो अफयून बरामद। लिलियाली टोल प्लाजा के करीब ट्रक ने मोटरसाइकिल सवार को कुचल डाला। नुमान फुटपाथ से टकराने के बाद सड़क पर गिरा। पीछे से आने वाले ट्रक ने जान ले ली। ड्राइवर फरार। पुलिस ने लाश और ट्रक को तहवील में लेकर कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया। सर्दी आते ही गर्म मलबूसात निकल आए। लाहौर में मूसलाधार बारिश के बाद सर्दी ने दस्तक दे दी। मुख्तलिफ इलाकों में बादल खुलकर बरसे। ठंडी हवाएं चलने से दर्जा हरारत में नुमाया कमी। स्मॉग की भी छुट्टी। फिजाई आलूदगी के फहरिस्त में लाहौर 13वें नंबर पर आ गया। डेंगू बुखार के हमले बरकरार। 24 घंटे के दौरान लाहौर में मजीद 55 मरीज रिपोर्ट। सुबह भर में 139 अफराद में डेंगू की तस्दीक हुई। रावलपिंडी 29, मुल्तान 12, गुजरावाला 17 और फैसलाबाद में 13 मरीज रिपोर्ट। शेखुपुरा 3, ओकाड़ा और खानवान में डेंगू के 2 मरीज सामने आ चुके हैं। अगले मंडे को हम दोबारा इसका जायजा लेंगे और अगर इसकी जरूरत महसूस की गई तो फिर इसके ऊपर अमल दरामद करेंगे। मैं बच्चों के वालिदैन के सामने ये बात रखना चाहता हूँ कि वो हरगिज इस मामले में फिक्रमंद ना हो। हम आपके बच्चों की सेहत और उनकी वेलबीइंग का ख्याल रख रहे हैं। कल स्कूल्स बंद नहीं होंगे। बारिश से स्मोक की सूरत हाल बेहतर होने पर तालीमी कारोबारी सरगर्मियां बंद करने का हुकूमती फैसला मौखर। निगरान वजीर तालीम मंसूर कादिर कहते हैं हर पीर को इजलास होगा कि बुध को स्कूल्स बंद होंगे या नहीं। काबीना इजलास के बाद हतमी फैसला किया जाएगा। हुकूमत की कोशिशों को गलत रंग दिया जाता है। बच्चों की सेहत सबसे ज्यादा जरूरी है। स्कूल बंद करना आखिरी ऑप्शन होगा। उस्ताद की हड़ताल से 48,000 स्कूल्स में इंसदाद डेंगू मुहिम बंद हो चुकी। इंसदाद डेंगू मुहिम में तातुब पर सेकेंडरी स्कूल्स भी बरहम। फौरी तौर पर स्कूल्स में 100% इंसदाद डेंगू मुहिम चलाने की हिदायत। महकमा स्कूल एजुकेशन ने तमाम डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटीज़ के सरबराहान से जवाब तलब कर लिया। स्कूलों के निष्कारी और टीचर्स के फाइनेंशियल रोल्स में तब्दीली। असातिज़ा की बड़ी तादाद का लाहौर प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज। मर्दों के साथ खवातीन असातिज़ा की भी शिरकत। मुजाहिरीन कहते हैं स्कूलों के निष्कारी और फाइनेंशियल रोल्स में तब्दीली किसी सूरत कबूल नहीं। गिरफ्तार असातिज़ा की नज़रबंदी को भी फौरी ख़त्म करने का मुतालबा। तनख्वाहों की बरवक्त अदायगी न होने पर रेलवे मुलाजमीन सरापे एहतजाज। इंजन शेड में काम बंद करके इंतजामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी। हुकूमत से तनख्वाहें बरवक्त अदा करने का मुतालिबा किया। पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती होने के समरात अवाम तक पहुँचाने का मिशन। ज़िला इंतजामिया के मोटर ट्रांसपोर्ट फेडरेशन के अहदेदारों से मुज़ाकरात। पब्लिक ट्रांसपोर्ट किरायों में 10% तक कमी करने पर आमादा। DC लाहौर आफे हैदर कहते हैं कीमतें गिरने से अशाए ज़रूरिया की नकलो हमल के अखराजात में भी कमी आएगी। पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती होने पर कारोबारी अफराद और दीगर मसनूआत की कीमतों में भी कमी लाएँ। PIA को ईंधन की फ्राहमी शुरू। योमिया बुनियादों पर फ्यूल की रकम की अदायगी का मुआहिदा तय। मुआहिदे के तहत PIA इंतजामिया रोजाना 10 करोड़ रुपए की अदायगी करेगी। मुख्तलिफ एयरपोर्ट से परवाज़ों की रवानगी का भी आगाज हो गया। चीफ सेक्रेटरी जाहिद अख्तर की जेर सदारत इजलास। अशाए ज़रूरिया के नरखों की मॉनिटरिंग के लिए अफसरान को फील्ड में निकलने की हिदायत। जाहिद अख्तर जमान कहते हैं पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का फ़ायदा आवाम तक पहुँचाया जाएगा।
गिरा फरोशी और ज़ख़ीराअंदोज़ी पर काबू पाने के लिए इंतज़ामी अफसरान को मुतहर्रिक होना होगा। अशिया की तलब और रसद पर भी कड़ी नज़र रखी जाएगी। परवेज़ इलाही पर तरक्याती मंसूबों में करप्शन और किकबैक्स के इल्ज़ामात। नैब ने मुल्ज़िमान के खिलाफ रेफरेंस तैयार कर लिया। परवेज़ इलाही, मोनिस इलाही, मोहम्मद खान भट्टी समेत 6 मुल्ज़िमान नामजद। रेफरेंस में परवेज़ इलाही पर इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करके कौमी खजाने को नुकसान पहुँचाने का इल्ज़ाम आयद किया गया है। परवेज़ इलाही ने बतौर वज़ीर आला गुजरात के लिए 72 अरब के तरक्याती पैकेज दिए। मोनिस इलाही ने रिश्वत के पैसों से 72 मिलियन रुपए की 384 केनाल एराज़ी खरीदी थी। एहतसाब अदालत में आशियाना इकबाल हाउसिंग प्रोजेक्ट रेफरेंस पर समाअत। 2 मुल्ज़िमान शाहिद महमूद और मोहम्मद सादिक के नाकाबिले ज़मानत वारंट जारी। आद खान चीमा की 1 रोज़ा हाजिरी माफ़ी की दरख्वास्त मंजूर। अदालत ने वकला को बरियत की दरख्वास्त पर दलाइल के लिए 28 अक्टूबर को तलब कर लिया। 9 मई को जलाओ गिराओ का केस। अदालत ने डॉक्टर यास्मीन राशिद की जमानत खारिज कर दी। ATC अदालत के जज इरशाद जावेद ने फैसला सुनाया। अदालत ने डॉक्टर यास्मीन राशिद, मियां महमूद रशीद और दीगर को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। इलेक्शन एक्ट में ताहयात नाअहली के कानून में तरमीम के खिलाफ समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी। हाईकोर्ट ने फरीकों से 23 अक्टूबर को जवाब तलब कर लिया। जस्टिस शाहिद बिलाल हसन ने शहरी मशकूर हुसैन की दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त में इलेक्शन कमीशन, वफाकी हुकूमत समेत दीगर को फरीक बनाया गया। मौसमी सरमा में सिलाई अदालतों के औकात कार का नोटिफिकेशन जारी। चीफ जस्टिस की मंजूरी के बाद रजिस्ट्रार ऑफिस ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। तब्दील शुदा औकात कार का इतलाक 1 नवंबर से होगा। सूबे भर के सेशन जजेस और मुतल्लिका हुकाम को नोटिफिकेशन के जरिए मतला कर दिया गया। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का शारजा और म्यू अस्पताल के ज़ेरे तामीर इमरजेंसी ब्लॉक का दौरा। मरीजों के इयादत की और तिब्बी सहूलतों का जायजा लिया। शारजा अस्पताल में मरीज राइजेक इंजेक्शन बाहर से खरीदने पर मजबूर। मरीजों ने इंजेक्शन के हवाले से शिकायत के अंबार लगा दिए। फार्मेसी में राइजेक इंजेक्शन का स्टॉक मौजूद। सीनियर मेडिकल ऑफिसर की सरजनिश। इंजेक्शन बाहर से खरीदने वाले मरीजों के पैसे फौरी तौर पर वापस करने के हुक्म जारी। नवाज शरीफ के इस्तकबाल और मीनार पाकिस्तान जलसे की तैयारियां। 21 अक्टूबर के जलसे के लिए पार्किंग साइट्स का प्लान मुरतब। 50,000 से ज्यादा गाड़ियों के लिए पार्किंग साइट्स मुख्तस। काफिलों की रहनुमाई के लिए 30 मुआवनीन मुकर्रर। साबिक अरकान असम्बली, टिकट होल्डर, सिलाई और डिवीजनल सदर जबकि जनरल सेक्रेटरीज को गाइडलाइन जारी। नून लीग का पार्टी डिसिप्लिन सख्त करने का फैसला। नवाज शरीफ के वतन वापसी से कबल अहम रहनुमा असूल वज़ा कर दिए गए। पार्टी ज़राए के मुताबिक तमाम रहनुमाओं को पार्टी इजलासों में हर किस्म की तनकीद और इख्तलाफ राय की मुकम्मल आज़ादी होगी। फैसले पर अमल दरामद न करने वाले रहनुमाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बाजारों में गिना फरोशी आम इंतजामिया रिलीफ देने में बुरी तरह नाकाम। पेट्रोल सस्ता होने के बावजूद सब्जियां, फल और सब्ज मसालाजात महंगे दामों फरोख्त। प्याज 120, लहसुन 580, अदरक 1350 रुपये किलो हो गया। मेथी 300, बैंगन 140 और करेले 130 रुपये किलो में फरोख्त। फलों में केला दर्जा अव्वल 160 और दर्जा दो में 120 रुपये फी दर्जन में दस्तयाब। खजूर 650, आड़ू 480, आम 460 और जापानी फल 250 रुपये किलो में दस्तयाब। ब्रायलर की खपत के मुकाबले में सप्लाई बेहतर। मुर्गी का गोश्त 12 रुपये सस्ता, फी किलो कीमत 474 रुपये हो गई। फार्मी अंडे 1 रुपया फी दर्जन महंगे, कीमत 316 रुपये मुकर्रर। शाहजहां पुलिस का मनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयों के दौरान 6 मनशियात फरोश गिरफ्तार। लाखों रुपये मालियत की 7 किलो से जायद चर्स भी बरामद। मुल्जिमान नासिर, नवीद, एहतशाम, इम्तियाज और फैसल के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मजीद तहकीकात जारी।
शहर को तजावुजात से पाक करने का मिशन। बल्दिया अज़मा का फैसल टाउन में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन। शेड्स, थड़े, तनोर, हैवी मशीनरी से मिसमार, 50 रेड़ियाँ और काउंटर समेत 3 ट्रक सामान जब्त कर लिया गया। मुज़ाहमत पर 5 दुकानदारों के खिलाफ मुकदमात का इंदराज। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में आलमी मेयार के स्विमिंग पूल का इफ्तिताह। मुशीर खेल वहाब रियाज ने इफ्तिताह किया। वहाब रियाज कहते हैं कि प्रोजेक्ट को 18 माह की मुख्तसर मुद्दत में मुकम्मल किया गया है। जदीद सहूलियात से आरास्ता स्विमिंग पूल तलबा के लिए खोल दिया गया। मंसूबों से पंजाब में स्विमिंग के टैलेंट को निखारने में मदद मिलेगी। 1.5 साल बाद भी 6 तालीमी बोर्ड मुस्तकिल चेयरमैनों से महरूम। मुस्तकिल चेयरमैन की तैनात के लिए गुज़िश्ता साल जुलाई में दरखास्तें मांगी गईं। बहावलपुर, डीजी खान, फैसलाबाद, गुजरांवाला, साहिवाल और सरगोदा बोर्ड मुस्तकिल सरबराहान से महरूम हैं। और LDA स्कूल्स ने प्लांट ए ट्री की खसूसी मुहिम। स्कूल के बच्चों ने अपने वालिदैन और साथिया के नाम के पौधे लगाए। बच्चों के साथ साथ टीचर्स ने भी पौधे लगाए। मुहिम के तहत बच्चों ने भी पौधा लगाया।